Record. Okay. Naren, everyone, please listen to me carefully. And after explaining everything, तब आप लोग से मैं खुद पूछूंगा कि what you have the doubts, तो आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते, ठीक है? Just give me a second. Okay. Okay. सबको स्क्रीन विजिबल है? आई थिंक सो सबको स्क्रीन विजिबल है। बोल आप नहीं पाओगे बिकॉज मैंने सबको परमानेंटली म्यूट किया। दिस बेनिफिट ऑफ द ऑनलाइन क्लास में कि मैं जब चाहूँ आपको म्यूट म्यूट कर सकता हूँ। चुप कराने के लिए, शोर डांटने की आपको जरूरत नहीं। राइट? यस। ना, अब सुनिए और समझिए। इस कंपटीशन में टोटल 4 सेक्शन होते हैं: द मेंटल मैथ, लॉजिकल, जीके एंड स्पीड एंड राइट। मेंटल मैथ में 40 क्वेश्चंस, लॉजिकल 40, जीके 40 एंड स्पीड हैंड राइटिंग में 220 से लेके 300 तक वर्ड्स होते हैं अकॉर्डिंग टू द क्लास। फॉर एग्जाम्पल फिफ्थ क्लास के लिए, फिफ्थ क्लास में हो तो आपके 220 या 230 वर्ड्स होंगे। बट अगर आप एट्थ क्लास में हो तो आपके लिए 300 या 330 वर्ड्स। ठीक है? ऐसा। सिक्स के लिए 250, सेवन के लिए 280, ऐसे वर्ड्स होंगे। ओवरऑल ऐसा कुछ नहीं कि एक लेटर इतने ही वर्ड का होगा। ठीक है? उसमें 2 लेटर का वर्ड हो तो भी काउंट किया जाएगा, 1 लेटर का वर्ड हो तो भी काउंट किया जाएगा, 4 लेटर वर्ड का वर्ड होगा तो भी काउंट किया जाएगा। तो नियर अबाउट इतने वर्ड्स आपके स्पीड हैंड राइटिंग में होंगे। अब इसकी प्रैक्टिस के लिए जस्ट गिव मी अ मिनट। स्पीड हैंड राइटिंग की प्रैक्टिस के लिए आपको दिन में कम से कम 5 to 10 मिनट की प्रैक्टिस करनी। कितने देर की? 5 to 10 मिनट्स। क्लियर? करना क्या आपको, कोई भी आपके का आपका सब्जेक्ट जो होता है, साइंस का, मोरल साइंस, ईवीएस, या फिर एसएससी, या फिर इंग्लिश, कोई बुक आप उठा सकते हैं। विच बुक यू प्रेफर, जो आपको पसंद हो उस बुक को उठाओ। 5 मिनट का 10 मिनट का स्टॉप वॉच लगाओ और स्पीड में फुल स्पीड में विद गुड हैंड राइटिंग। हाँ, स्पीड में करना तो ऐसा नहीं कि हैंड राइटिंग खराब कर देंगे। फुल स्पीड विद गुड हैंड राइटिंग, दोनों ही इंपॉर्टेंट। आपको स्पीड में तो लिखना ही है और साथ में हैंड राइटिंग भी बढ़िया से करनी। बिकॉज स्पीड के आपको 30 मार्क्स मिलेंगे तो हैंड राइटिंग के भी आपको 30 मार्क्स मिलेंगे। यस, तो दोनों मिला के 60 मार्क्स का होंगे। तो आपको प्रैक्टिस स्पीड के साथ हैंड राइटिंग की भी करनी है। ठीक है? प्रैक्टिस के लिए आप 5 मिनट्स 10 मिनट, आप जितना जल्दी जल्दी इंप्रूवमेंट चाहते हो उतना ज्यादा टाइम बढ़ा सकते हो। बट करना डेली है। बट करना डेली, ऐसा नहीं कि आज 2 घंटे कर लिया तो उसके बाद एक दिन, अब 2 घंटे हो गए, सर ने तो 5-10 ही कहा था, अब एक हफ्ते बाद करेंगे, तो ऐसा नहीं चलेगा। इट इज जस्ट लाइक दैट कि एक हफ्ते हमने कुछ नहीं खाया और 8वें दिन हम पूरे हफ्ते का खाएंगे, देन यू कांट बी हेल्दी। आप हेल्दी नहीं बन सकते हो। फॉर बीइंग हेल्दी आपको डेली आप खाते हो ठीक से। ठीक है? तो यहाँ भी
और गुड हैंड स्पीड एंड हैंड राइटिंग आपको डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, जल्दी इंप्रूवमेंट चाहते हो, जल्दी स्पीड बन जाए, जल्दी हैंड राइटिंग बन जाए, अच्छी हो, तो आप टाइमिंग बढ़ा सकते हो, लेकिन करना आपको डेली है भाई। अगर आप कम टाइम में करोगे तो सॉरी ज्यादा टाइम करोगे प्रैक्टिस डेली, सिंपल जो सबको रिजल्ट 2 महीने में मिलेगा वो आपको हो सकता है 1 महीने में ही मिल जाए। ठीक है, ये बेनिफिट हो। अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं होगा कि आप आज 2 घंटे कर लो, 3 घंटे कर लो, उसका अगले हफ्ते करें, इस हफ्ते का तो पूरा हो। जैसे आप लोग जनरली अपने समर वेकेशन के होमवर्क के साथ करते हो, कुछ होमवर्क ऐसे होते हैं जो आपको डेली करने होते हैं, लेकिन आप लोग उसको नहीं करते, बल्कि महीने के लास्ट, समर वेकेशन के लास्ट में ले जाके इकट्ठा बैठ के फटाफट फटाफट करते करते हो। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना। स्पीड एंड राइटिंग की प्रैक्टिस आप खुद करेंगे, इसमें मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि प्रैक्टिस इसमें मैं कुछ याद नहीं करना है, मैं कुछ प्रैक्टिस इसकी मैं नहीं कराऊंगा, ये आपको खुद ही करना। ठीक है, अब आते हैं बाकी सेक्शन पे, मेंटल मैथ, जीके एंड लॉजिक। तो मेंटल मैथ में 40 क्वेश्चंस होंगे, और 40 किसके हैं? एडिशन के, सब्सट्रैक्शन के, मल्टीप्लिकेशन के एंड डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ठीक है, सिंपल ऐसे ही रहेंगे। अब इसमें ये नहीं है कि नहीं आपके उसमें से फ्रैक्शन या ऐसा कुछ है, नहीं, सिंपल मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। बुकलेट आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मेंटल में कैसे सम है। सिर्फ मल्टीप्लिकेशन पूछा जा सकता है, सिर्फ डिवीजन पूछा जा सकता है, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन प्लस प्लस एडिशन पूछा जा सकता है, मल्टीप्लिकेशन प्लस सब्सट्रैक्शन पूछा जा सकता है, डिवीजन प्लस सब्सट्रैक्शन पूछा जा सकता है, या डिवीजन माइनस सब्सट्रैक्शन पूछा, या सिर्फ प्लस पूछा जाता है, सिर्फ माइनस, दैट इज वेरिएंट। इसमें कई सारे, लेकिन आएगा सिर्फ यही चार, इसके अलावा फ्रैक्शन वगैरह मेंटल मैथ में आपके 8th क्लास तक नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन के टाइप 40 में कैसे कैसे होंगे मैं भी दिखाऊंगा। फिलहाल लॉजिकल एबिलिटी की बात करें, तो लॉजिकल एबिलिटी में आपके के रीजनिंग, ठीक है, रीजनिंग के क्वेश्चंस, पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन, ऑड वन आउट, ठीक है, शेप वाले, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। और प्लस प्लस रीजनिंग में 5th to 8th से एक बेनिफिट है कि मैथ्स कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आते हैं। इस पे 40 में से कम 10, ये मान लो 40 में 10 क्वेश्चंस मैथ्स बेस्ड होते हैं। मैथ्स बेस्ड में मतलब ये आपके मैथ के सब्जेक्ट से, जो आप मैथ्स पढ़ते हो नॉर्मली, उस सब्जेक्ट से फॉर एग्जाम्पल यूनिटरी मेथड, सिंपल इंटरेस्ट, एस इन जगह से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ये पैटर्न होता है लॉजिकल एबिलिटी का। ठीक है, कि कुछ क्वेश्चंस रीजनिंग का देगा वो, रीजनिंग का आप इन शॉर्ट, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे कहा हाउ मेनी मंथ्स आर 28 days। अब फटाफट सब लोग चैट बॉक्स में लिखिए कि कितने महीनों में 28 दिन होते हैं। हम्म, आप सभी के स्क्रीन पे नीचे चैट का ऑप्शन आ रहा होगा, उसमें आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप अब लॉजिकल, यहीं पर लॉजिकल आता है। हम्म,
मैक्सिमम होगा, आंसर आया है फरवरी। तो आंसर गलत। मैंने ये बोला हाउ मेनी मंथ्स हैव 28 डेज। तो क्या जिस मंथ में 31 डेज या 31 डेज हैं उसमें 28 डेज नहीं होते हैं? इट इज जस्ट लाइक दैट कि आप सबके पास 30 और 31 चॉकलेट्स है। मैंने कहा किसके पास 28 चॉकलेट्स है? तो क्या 30 और 31 वाले चॉकलेट कहना नहीं मेरे पास 31, मेरे पास 28 नहीं? ऐसा नहीं होगा। सबके पास जितने उनके पास 30, 31 या 28 से ज्यादा चॉकलेट जिसके पास होगी, सब लोग कहेंगे कि यस। तो हाउ मेनी मंथ्स आर 28 डेज? ऑल मंथ आर 28 डेज। यस। अब क्वेश्चन अगर मैं इसकी जगह ये कहता कि हाउ मेनी मंथ्स आर ओनली 28 डेज, कितने महीनों में, कितने मंथ्स में सिर्फ 28 दिन ही होते हैं, 28 से ज्यादा नहीं होते, तब कह सकते थे कि फरवरी। क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ किस चीज का डिफरेंस है? ओनली। ओनली लग गया तो आंसर 1 हो गया, ओनली नहीं लगा तो आंसर 12 हो गया। हो सकता है लॉजिकल में आप अपने हिसाब से सोचो कि नहीं सही है, लेकिन सामने वाले का परसेप्शन अलग हो सकता है कि नहीं? तो लॉजिकल ऐसे वर्क करता है। ठीक है। पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। फॉर एग्जाम्पल वो कोडिंग कर देगा कि ये वर्ड अरेंज है ऐसे लिखा जाएगा, तो ये वर्ड कैसे लिखेंगे? ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे। अरे मैं दिखाऊंगा, सारे क्वेश्चन टाइप पे दिखाऊंगा। नेक्स्ट है पार्ट जीके का। तो मैं बताऊँ जीके में बहुत ज्यादा एलिब्रेट नहीं करना की जरूरत है। जीके में सिंपल स्पोर्ट्स, नॉर्मल, जनरल नॉलेज, ठीक है, नो प्रिंसिपल वगैरह जो आता है, प्रिंसिपल प्रेसिडेंट वगैरह, वो आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा नेशनल, सॉरी, वर्ल्ड डे, जो वर्ल्ड इंटरनेशनल डे वगैरह जो होते हैं वो आपको पता होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इंटरनेशनल योगा डे कब होता है, इन्वायरमेंट डे कब होता है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट वो क्या बोलते हैं जीके में, करंट अफेयर्स, जनवरी से लेके अब तक जितना भी करंटली पॉलिटिक्स और खास करके स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स में पूरे वर्ल्ड में जो भी जनवरी से लेके अब तक हुआ है, ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए। उसमें उससे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो क्वेश्चन जीके में बुक से मैं बता रहा हूँ, बुक से, बुक जो आपको दी जाएगी, पीडीएफ दिया जाएगा, उस पीडीएफ से 40 में से 20 क्वेश्चन तो आ ही जाएंगे। बट 20 क्वेश्चन उस पैटर्न पे होंगे, सेम बुक में से ही हो, ऐसा जरूरी नहीं। इट इज अ कंपटीशन, नॉट अ स्कूल एग्जाम। स्कूल का एग्जाम नहीं, पूरे जोनल लेवल बच्चे पार्टिसिपेट तो सब पूरी बुक याद कर सकते हैं। तो 20 क्वेश्चन मैक्सिमम ही बुक से दिए जाएंगे। 20 क्वेश्चन जीके के बुक से बाहर से भी दे सकते हैं, पैटर्न सेम रहेगा। अब हो सकता है बुक में दिया हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, लेकिन ऑन द डे ऑफ एग्जाम पूछ सकता है हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ रशिया, ये भी पूछ सकता है। अब ये थोड़ी आप कह सकते हो कि नहीं हमें तो अमेरिका का बताया गया था, ये यहाँ तो रशिया पूछा गया, ये आउट ऑफ सिलेबस है। ठीक है। तो ऐसा आप नहीं कह सकते। पैटर्न विल बी द सेम बट क्वेश्चन में भी वैरी। ठीक है। स्पोर्ट्स, करंट अफेयर, नॉर्मल जीके, पॉलिटिक्स, इन 4 जगहों से आपके क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा और कहीं से क्वेश्चन नहीं है। एक आध क्वेश्चन हो सकता है जनरल साइंस से आ जाए। फॉर एग्जाम्पल जैसे विच इज द लॉन्गेस्ट बोन इन आवर बॉडी, विच इज द स्मॉलेस्ट बोन इन आवर बॉडी, राइट? तो जनरल साइंस से ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं।
ठीक है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इन 3 सेक्शन में, मेंटल मैथ, लॉजिकल और जीके, इन 3 में एक क्वेश्चन आप अगर करेक्ट करते हो तो आपको मिलेंगे 2 मार्क्स। बट अगर एक क्वेश्चन आप गलत करते हो, क्या करते हो, गलत, तो आपको मिलेंगे -1। और अगर आप एक क्वेश्चन छोड़ देते हो, यानी करते ही नहीं, तो आपको मिलेंगे 0। बिकॉज ये तीनों पार्ट ऑप्शनल, ऑप्शन पे होते हैं। मेंटल मैथ हो, चाहे लॉजिकल हो, चाहे जीके हो, तीनों ऑप्शंस पे होते हैं। तो आप लोग करते क्या हो कि आया तो ठीक, नहीं आया तो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल, 80 90 पूरे 100। ठीक है, ऐसा करके आप लोग ABCD जिसपे 100 आया उस वो सही। ठीक है, तो होगा ये कि अगर आप क्वेश्चन सही करोगे तब तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, लेकिन गलत करोगे तो -1। -1 का मतलब क्या है? -1 का मतलब सिंपल सा बात है, जितने क्वेश्चन गलत हुए उसके मार्क्स तो जाएंगे, उसको मार्क्स तो मिलेंगे नहीं। उल्टा जो सही आपने किया है उसमें से भी ये मार्क्स काट लिए जाएंगे। हाँ जी, जैसे मान लो 40 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन आपने सही किया और 20 क्वेश्चन आपने गलत किया। नॉर्मल लैंग्वेज में 20 का मार्क्स का 40, 20 क्वेश्चन का 40 मार्क्स होता है, तो आपको 40 मिल जाते हैं, राइट। यहाँ 40 नहीं मिलेंगे। यहाँ क्या होगा, 20 क्वेश्चन राइट किया तो 40, और 20 क्वेश्चन रॉन्ग किया तो -20। तो टोटल मार्क्स जो मिलेंगे इन दोनों कंबाइन करने पर 40 -20 दैट इज 20, 40 नहीं। ठीक है, वो 20 ही आपको मिलेगा। अब मान लो आपको 20 क्वेश्चन आते थे, आपने कर दिए। 20 क्वेश्चन नहीं आते थे तो 20 क्वेश्चन आपने छोड़ दिए ब्लैंक, कुछ किया ही नहीं, कुछ किया ही नहीं। तो 20 क्वेश्चन जो आपने सही किए थे ना, उसके 40 मार्क्स वो बिल्कुल सिक्योर रहेंगे, उसमें से कोई डिडक्शन नहीं किया जाए, वो उसमें से कोई मार्क्स काटे नहीं जाएंगे। ठीक है, काटे सिर्फ उसी में से जाएंगे, काटे आपके मार्क्स तभी जाएंगे जब जब क्वेश्चंस गलत हों। सही होने पे दोनों 2 मार्क्स दिए जाएंगे, छोड़ देने पर आपके कोई मार्क्स कट नहीं होंगे। बट अगर आपने किया और गलत हुआ तो यू विल गेट -1 फॉर ईच एंड एवरी आंसर। क्लियर? ये बहुत जरूरी है, बिकॉज लास्ट 13 सालों में, लास्ट 10 इयर्स तो मैं बहुत सी कॉपियां चेक किया हूँ, और यहाँ मिनिमम मार्क्स 0 नहीं रह होता है। यहाँ बहुत लोगों के मार्क्स -20, -30, -40, -70 ऐसे गए गए हुए हैं। ठीक है, तो अब इस एग्जाम में जब आप दोगे तो आपको बहुत ध्यान से देना होगा। हो सकता है जिसने कुछ नहीं किया, आपको अगर कुछ नहीं आ रहा उस पेपर में, सब छोड़ो, सिर्फ स्पीड हैंड राइटिंग करो। हो सकता है जिसने सिर्फ स्पीड हैंड राइटिंग किया ना, उसको शायद सिल्वर मेडल मिल जाए, अगर उसे कुछ नहीं आ रहा। बट अगर गेसिंग करके तुक्का लगा के आप करोगे और गलत हुआ तो बहुत ही ज्यादा नुकसान होगा। ठीक है। हम्म अब मैं आपको क्वेश्चंस दिखाता हूँ कि क्वेश्चंस कैसे होते हैं। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट ट्यूसडे क्लास चलेगी, फिर मे बी ऑन थर्सडे को चलेगी। ठीक है, नेक्स्ट वीक में 2 क्लासेस चलेंगी, इस वीक एक ही क्लास चलेगी। ठीक है, PDF आप लोगों को शेयर किया जाएगा, उसकी प्रैक्टिस आप तक करो। फिर मैं जब नेक्स्ट वीक क्लास ट्यूसडे को दूंगा ना, तो आपको बताऊंगा कि मेंटल मैथ में कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन कैसे करें, क्योंकि यहाँ पर सारा खेल टाइम का ही है।
आपको इन सबको करने के लिए 40 मेंटल मैथ, 40 जीके, 40 लॉजिकल और स्पीड एंड हैंडराइटिंग, इन चारों को करने के लिए कुल मिला के 1 घंटा मिलेगा बस। इन द जोनल लेवल, इन जोनल लेवल। नेशनल लेवल पे 1 घंटा भी नहीं है, 40 मिनट्स ही है सिर्फ। एंड 40 मिनट्स मतलब 40 मिनट्स, नॉट अ सिंगल सेकेंड एक्स्ट्रा। इवन 1 hour, it means 1 hour, not a single second extra. No, there is not no class tomorrow. वेडनेसडे थर्सडे इस वीक वेडनेसडे थर्सडे कोई क्लास नहीं होगी, नेक्स्ट वीक में वेडनेसडे थर्सडे क्लास होगी, डोंट वरी। फ्राइडे सैटरडे कोई क्लास नहीं होगी, मैं पहले बता दूं। जैसे मंडे ट्यूसडे, कल फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चली, आज फिफ्थ एट्थ की चली है। हो सकता है नेक्स्ट मंडे फिर यही पैटर्न रहेगा, ट्यूसडे को फिर टू एट्थ की लेने का, फिर हम फर्स्ट और सेकंड की 6 o'clock से ले। मैं पैट सारा चीजें भेज दूंगा। आप सब लोग में से कितने लोग ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, पहले मुझे ये बताइए। बहुत से लोग ग्रुप में नहीं जुड़े हुए हैं, तो प्लीज ग्रुप में जुड़ जाइए, ठीक है। ये आपके स्कूल का ग्रुप है, और ग्रुप सिंपल है, आप जिस स्कूल में हो, प्रतिभा में हो, सनबीम में हो, उदामिली में हो, एसडी मदर इंटरनेशनल में हो, जहांगीरगंज, या फिर रेनबो में हो, वट एवर द स्कूल, ग्रुप का नाम सिंपल सा है, किड्स ब्राइट माइंड एंड देन योर स्कूल, बस, ठीक है। कंपटीशन का नाम एंड देन स्कूल, इतने ये 2 चीजें हैं बस। अगर ये उसमें से कोई भी एक आप टाइप करोगे, आपके पास ग्रुप का ऑप्शन आ जाएगा, अगर आप ग्रुप में जुड़े हुए हो तो। नहीं जुड़े हो तो आपके पास लिंक गया होगा, उस लिंक के थ्रू आप जुड़ सकते हैं उस ग्रुप, अपने अपने ग्रुप से, ठीक है। जूम के बारे में बताने की मुझे जरूरत ही नहीं है, कि आप लोग ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हो। नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट ट्यूसडे चलेगी फॉर फिफ्थ टू एट क्लास, डोंट वरी। एंड नेक्स्ट क्लास में हम मेंटल मैथ की मैट्रिक्स शेयर करने वाला हूँ, तो नेक्स्ट क्लास में जरूर रहिएगा, सो दैट अगर कोई डाउट हुआ आपको, वैसे मैं उसकी रिकॉर्डिंग करूंगा जैसे आज की रिकॉर्डिंग हो रही है, और लेकिन वो रिकॉर्डिंग एक दिन बाद ही शेयर की जाए। जैसे आज क्लास हुई तो आज ही मैं तुरंत शेयर नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज इन रिकॉर्डिंग्स को फिर मुझे क्लाउड से कन्वर्ट करना पड़ता है, डाउनलोड करना पड़ता है। फिर इतनी लंबी रिकॉर्डिंग व्हाट्सएप के थ्रू नहीं सेंड की जाती, इतनी लंबी वीडियो व्हाट्सएप पे नहीं शेयर की जा सकती, ठीक है। तो उसको फिर मुझे यूट्यूब पे अनलिस्ट करके अपलोड करना पड़ता है, फिर वहां से आपको उसका लिंक शेयर करना पड़ता है, ठीक है। तो इन सब में थोड़ा टाइम लगता है। तो आज क्लास हुई तो नेक्स्ट डे वो रिकॉर्डिंग्स आपको शेयर की जाएंगी, और नॉट ऑन द सेम, ठीक है। अब मेंटल मैथ और जीके लॉजिकल, इसके मैं 2 मिनट में आपको समझा दे रहा हूँ कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। देखिए, वो पैटर्न आपको भी समझ आ जाएगा। मेंटल मैथ में आप देख सकते हैं, अगर आप लोगों की स्क्रीन पे छोटा दिख रहा हो, तो जैसे आप फोटो को जूम करते हैं ना, ऐसे ही इसको भी जूम करेंगे, आपके स्क्रीन पे जूम हो जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। यस, अब देखिए, देखो मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर है, और साथ में सब्सट्रैक्शन भी है, ठीक है। पहला टाइप दिख गया। दूसरा देखिए, मल्टीप्लिकेशन है, बीच में एडिशन एडिशन है। नेक्स्ट टाइप डिवीजन प्लस एडिशन, और डिवीजन के साथ सब्सट्रैक्शन भी होगा। यस, देखो डिवीजन एंड सब्सट्रैक्शन, तो ऐसा नहीं होगा कि एक ही टाइप के क्वेश्चन आएंगे, सिंपल आएंगे, लेकिन इसमें देखो कहीं डेसिमल या फ्रैक्शन ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सब्सट्रैक्शन, या मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एडिशन, ठीक है। देखो, एक पीडीएफ आपके ग्रुप में शेयर हो जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली अभी हम लोग इसलिए शेयर नहीं करें कि कई बच्चे अभी ज्वाइन नहीं हुए, वैसे कल
हो सकता है कल शाम को या आज रात में ही मैं पर्सनली भी आपको शेयर कर दूं, कोशिश करूंगा पर्सनली हो जाए। बट 5000 बच्चों को पर्सनली शेयर करना थोड़ा सा टिपिकल है, तो बट कोशिश करूंगा कि मैं शेयर करूं। ठीक है, तो मेंटल मैथ में आप टाइप देख सकते हैं, सब कुछ मिला के देखिए, सिर्फ एडिशन है, भी आप नीचे आएंगे इसमें एडिशन है सब्सट्रैक्शन दोनों है। ठीक है, ट्रिपल डिजिट एडिशन, ट्रिपल डिजिट एडिशन प्लस सब्सट्रैक्शन। ठीक है, ये आ गया आपका लॉजिकल। अब लॉजिकल, लॉजिकल में देखिए, व्हाट डू यू डू टू अ राइट एंगल टू गेट्स इट सप्लीमेंट। राइट एंगल को आप क्या करेंगे कि वो सप्लीमेंट्री बन जाए। तो राइट एंगल 90 डिग्री का होता है, सप्लीमेंट 180 डिग्री के होते हैं, तो डबल कर दिया जाएगा तो 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे। जब आप बुकलेट पढ़ोगे उसे सॉल्व करो तो आपको बेहतर आइडिया होगा। रीजनिंग क्वेश्चन कुछ ऐसे होंगे। ठीक है, देखिए, इफ प्लस मीन्स दिस, माइनस मीन्स दिस, इनटू मीन्स प्लस, डिवीजन मीन्स माइनस, तो व्हाट विल बी। अब हर जगह आपको साइन चेंज करना होगा, हर जगह साइन आपको चेंज करना पड़ता है, उसके बाद आंसर आ सकता है। ठीक है, 7 into 6 is 47, and this sign is 6 is equal to 42, 8 and this sign is equal to 96, then ये साइन हो गया, क्या आंसर है। ठीक, तो ये आपके सिंपल लॉजिकल क्वेश्चन है, शेप पे आ सकते हैं। ठीक है, अब अगर बात करें जनरल नॉलेज, तो आप देख सकते हैं जनरल, who was the first lady chief minister of India, यानी फीमेल चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, who was the first। अब चीफ मिनिस्टर की जगह पे प्राइम मिनिस्टर भी पूछ सकता है, या प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट भी पूछ सकता है कि वो द फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो आप ये नहीं कह सकते कि नहीं हमें तो सिर्फ चीफ मिनिस्टर बताएगा। पैटर्न विल बी द सेम बट नॉट द, अब इसमें क्वेश्चन है तो आप चीफ मिनिस्टर पूछा गया या तो आप प्राइम मिनिस्टर भी याद कर लो, प्रेसिडेंट भी याद कर लो तुरंत, लास्ट और तुरंत। फर्स्ट जो मेंस में फर्स्ट याद कर लो, फीमेल से फर्स्ट याद कर लो। इससे क्या होगा, आपको जो भी पैटर्न पूछे आपको आंसर बताओ। ठीक है, अब विच एनिमल इज द बिगेस्ट स्पीसीज ऑफ अ कैट फैमिली। अब कैट फैमिली की बात करें तो बिगेस्ट स्पीसीज क्या होगी यहाँ पर, है ना। तो कैट स्पीसीज में से सबसे बड़ी कैट फैमिली कहते हैं वो लॉयन को कहते हैं। ठीक है, दो बोथ आर द इन द सेम विद द सेम। तो जनरल नॉलेज के ऐसे क्वेश्चन आएंगे, समझ आई बात। अब नेक्स्ट क्लास से मैं आपको अगली क्लास में मेंटल मैथ की पूरी ट्रिक्स दे दूंगा। उसके बाद मैं कोई मेंटल मैथ की क्लास नहीं लूंगा, सिंपली बता रहा हूँ। उसके बाद मैं कोई मेंटल मैथ की क्लास नहीं लूंगा, बिकॉज ऑलरेडी ट्रिक्स मैं बता चुका। ठीक है, उसके बाद एक क्लास जीके, फिर लॉजिकल, फिर जीके, फिर लॉजिकल, फिर जीके, फिर लॉजिकल। तो ऐसे मैं सोच रहा हूँ, कोशिश करूंगा कि कम से कम 200 से 200 क्वेश्चन आपको जीके के, 200 क्वेश्चन आपके लॉजिकल मैं इन द क्लास प्रिपेयर करा दूं, विद पैटर्न, डिफरेंट टाइप का पैटर्न भी हो, तो भी आप समझ सको जहां जहां पैटर्न आएगा कि नहीं इसकी में से इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते वो भी मैं एलिबरेट करूंगा। ठीक है, बट एक क्लास में सिर्फ एक ही टॉपिक लिया जाएगा, या तो जीके, या तो लॉजिकल, या तो मेंटल। ऐसा नहीं कि मैं सब बताता रहूंगा, आपका सेचुरेशन पॉइंट आ जाएगा, आपको फिर कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो हम लोग हर क्लास में लिमिटेड नंबर 30 क्वेश्चन या 40 क्वेश्चन करेंगे, लॉजिकल जीके वगैरह के, सो दैट कई लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर 1 घंटे में इतने क्वेश्चन कैसे होंगे। तो 1 घंटे में इससे भी, 1 घंटे में 40 मिनट्स में बहुत सारे बच्चे इस पेपर को खत्म कर दे। तो अगर 40 मिनट में वो बच्चे खत्म कर सकते, यस, सारे क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड होंगे,
इसीलिए मैं बता रहा हूँ आपको कि नेगेटिव मार्किंग का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि एमसीक्यू देखते ही ना आप लोगों को एक अलग ही तो मन में मूड आया था कि नहीं यार, आया तो ठीक, नहीं आया तो चलो एबीसीडी में से कोई ना कोई तो सही होगा, है कि नहीं। अब वी हैव 3 मिनट्स, बिकॉज आफ्टर 3 मिनट्स मुझे और भी क्लासेस करनी है। 5:15 मेरी दूसरी क्लास है। तो यस, एग्जाम में भाई बता दो ना, एग्जाम में सिर्फ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस ही होंगे। इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ डाउट, रेज योर हैंड। मैं आपको जेन्युइन डाउट पूछेगा, ये नहीं। एग्जाम 12 नवंबर को से लेके 25 नवंबर तक होगा, ठीक है। आमिर हमजा, यस पूछिए क्या पूछना है। आमिर हमजा जल्दी। सर अगली क्लास कौन से टाइम पे होगी? हाँ, सर अगली क्लास कौन से टाइम पे होगी? ट्यूसडे को शाम को 4 बजे। आई थिंक अब नाम नहीं पता बच्चा। यस, हाँ बोलो सर नाम, पहले नाम बताओ। सर मेरा नाम शिवांगी पांडे है। शिवांगी, ओके, जस्ट एक मिनट मुझे रीनेम करने दो, क्योंकि मेरे स्क्रीन पे आपका नाम कुछ और दिखा रहा है। यस यस शिवांगी। सर। सर जैसे हम लोगों को ये क्वेश्चंस कैसे करना है ये बताया जाएगा कि अपने से करना है? मतलब बता, जैसे सॉल्व कैसे करना है पढ़ने के लिए? बता देखो, मेंटल मैथ में तो मैं पूरी ट्रिक दूंगा आपको कि कैसे आप जल्दी से सॉल्व करो, ठीक है। यस सर। जल्दी से कैसे करो, वो नेक्स्ट क्लास में मैं पूरी ट्रिक दूंगा। बट उसके बाद लॉजिकल में मैं कई सारे क्वेश्चन कराऊंगा, उसको एलेबरेट करूंगा कि देखो ये लॉजिक यूज होता है, ये लॉजिक यूज होता है क्वेश्चंस में, सो दैट बाई चांस उस टाइप मैं गारंटी नहीं दे सकता, बिकॉज पेपर मेरे पास नहीं है ना, मैं बनाता हूँ और हेड ऑफिस से आता है। तो उसके थ्रू अगर उसमें से वैसे उस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप उसमें आपको करने में दिक्कत ना आए, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा कि 150-200 एक उस टाइप के क्वेश्चंस मैं कराऊंगा इन द प्रैक्टिस क्लास। उसमें आप एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करोगे तो यू विल गेट द बेनिफिट मोर, ठीक है। ओके, ओके, सो इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ हेलो डाउट, यस बोलो। कौन है? आप सर। सुन लीजिए। कल अ, सर कल ट्यूसडे को 5 to 8 क्लास चलेगी? बेटा ट्यूसडे आज है, कल तो वेडनेसडे है ना। सर अगले वीक में ट्यूसडे। हाँ, अगले वीक में ट्यूसडे को फिर 5 to 8 तक क्लास चलेगी। भी एग्जाम चल रहे हैं, आप लोग एग्जाम चल रहे हैं, मैं कैसे डेली क्लास लूं। हाँ, शिट शिट शिट, खत्म हो गई।